हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है एक पोएम जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ और ये लिखी है इमली डिकिंसन ने। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जो ये इमली डिकिंसन थी, शी वॉज बॉर्न इन 10th दिसंबर 1830। ये पैदा हो गई 10th दिसंबर 1830 को और मर गई 15th मई 1886 को। शी वॉज एन अमेरिकन पोइट, ये एक अमेरिकन पोइट थी और उसकी पोएम्स हर पोएम्स डील विथ थीम्स ऑफ डेथ। और इसकी जो पोएम्स है उसमें थीम्स उसने यूज़ किया डेथ की और इमॉर्टलिटी की। शी हैड रोड ऑलमोस्ट 1775 पोएम्स और उसने लिखी है 1775 पोएम्स अब तक। सो जो ये पोएम है, ये पोएम हमको ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस को दिखाती है, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक। आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। जो पोइटेस है वो इस स्टेंजा में बताती है कि क्योंकि मैंने मौत का इंतज़ार नहीं किया, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, वही मेरे लिए रुक गई। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवर सेल्व्स एंड इमॉर्टलिटी। जो कैरेज होती है, कैरेज एक किस्म का एक व्हीकल होता है जिसके आगे हॉर्स लगे होते हैं। ये बोल रही है जो पोइटस है, हम उस व्हील्ड मतलब व्हीकल में चढ़ गए और उसमें सिर्फ पोइटस थी, मौत थी और इमॉर्टलिटी थी। इमॉर्टलिटी मतलब हो गया अमरता। वही तीन थे उस डोली में या बग्गी में। बस दूसरा स्टेंजा। वी स्लोली ड्रिव, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility। जो पोइटस है वो बोल रही है कि हम स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से चल रहे थे क्योंकि जो मौत है उसको जल्दी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने पीछे छोड़ दिया था, माई लेबर मेरा काम, एंड माई लेजर, लेजर मतलब आराम, वो भी मैंने पीछे छोड़ दिया था उसकी सिविलिटी के लिए, क्योंकि मौत ने मेरे लिए रेस्पेक्ट दिखाई। क्योंकि मौत को जो पोइटस है उसने जेंटल दिखाया है, जेंटलमैन की तरह दिखाया है, इसलिए जो पोइटस है उसने अपना आराम और अपना काम पीछे छोड़ दिया मौत के लिए। वह थर्ड स्टैंजा। वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रो एट रिसेस इन द रिंग, वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन, वी पास्ड द सेटिंग सन। जो पोइटस है वो बोल रही है कि हम एक स्कूल के आगे से गुजरे जहाँ पर बच्चे रिसेस टाइम में एक रिंग बना के खेल रहे थे। वी पास्ड द फील्ड्स ऑफ ग्रेजिंग ग्रेन, हम ग्रेजिंग ग्रेन्स के फील्ड से गुजरे। मतलब जो पोइटस है वो बोल रही है कि हम उन फील्ड से गुजरे जहाँ पर राइस या ओट्स या वीट्स के फील्ड से गुजरे हैं। वी पास्ड द सेटिंग सन, मतलब जो पोइटस है वो बोल रही है कि हम वहाँ से गुजरे जहाँ से सूरज डूब रहा था। और रादर ही पास्ड अस, या सूरज ही हमारे आगे से गुजरा। द डिव्स ड्रिव क्विकली एंड चिल, फॉर ओनली गोसैमर माई गॉन माई टिपेट ओनली टुल। जो पोइटस है वो बोल रही है कि जब सूरज ने ऐसा किया, जो हवाएं बह रही थी वो कोल्ड थी और उसकी वजह से जो पोइटस है वो स्लाइटली शेक हो गई, मतलब उसको कोल्ड की वजह से थरथराहट सी हो गई। फार ओनली गुस्सैमर माई गॉन माई टिपेट ओनली टुल। जो पोइटस का लॉन्ग फॉर्मल ड्रेस था, गुस्सैमर बोलते हैं लॉन्ग फॉर्मल ड्रेस को, फॉर्मल ड्रेस, वो थिन था। और उसका जो स्काफ, टिपेट बोलते हैं स्काफ को, वो भी थिन था। उसकी वजह से पोइटस को ठंड लग गई और वो स्लाइटली शेक हो गई। वी पास्ड बिफोर a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visible, the cornice in the ground। जो पोइटस है वो बोल रही है कि हम एक हाउस के आगे रुक गए, जो वो हाउस था वो ज़मीन में दबा हुआ जैसा लग रहा था। जो उस घर का रूफ था वो मुश्किल से नज़र आ रहा था। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, जो कॉर्निस होता है वो जो वाल के थोड़ा ऊपर सीलिंग जैसी होती है उसको बोलते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको बोलते हैं द कॉर्निस इन द ग्राउंड। वो भी ग्राउंड के अंदर था। Since then, 'tis centuries, and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads
वी आर टूवर्ड्स इटर्निटी। जो पोइटिस है वो बोल रही है तब से कई सदियां बीत चुकी है। एंड येट, और अब तक ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन हुए हैं। जो पोइटिस है वो बोल रही है, आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्स हेड्स वेयर टूवर्ड्स इटर्निटी। उस दिन से मैंने जाना जो जो व्हीकल है जिसके आगे हॉर्स लगे हैं, उन घोड़ों के जो सर है वो इटर्निटी की तरफ है। इटर्निटी मतलब उस टाइम की तरफ जो कभी ख़त्म ही ना हो, टाइम विदाउट एंड, उसकी तरफ उनके सर है। जो ये पोइम है ये डेथ को पर्सोनिफाई करती है एक जेंटलमैन से, और इसमें ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेज को भी दिखाया गया है। ये बर्थ से लेकर डेथ तक का सफ़र और स्टेज को दिखाती है।